नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों गर्माहट है। एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे चुनाव के पहले विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता और सरकार भी विपक्ष के आरोप पर पलटवार करने को तैयार है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक ऐसा ही मसला गरीबों के राशन से आ गया है। विपक्ष का आरोप है कि कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन देने में एक बड़ा घोटाला हुआ है। वहीं सरकार इसे सफेद झूठ करार देकर दे रही है और वो झूठ क्या है, सच क्या है, विपक्ष के आरोप और सरकार के जवाब में कितना दम है, इसी पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। केंद्र और राज्य सरकारें गरीबों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। ऐसी ही एक योजना है मुफ्त अनाज की, जिससे गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को 2 वक्त का भोजन मिल सके। लेकिन कई बार इस तरह की योजनाओं को पलीता लगता हुआ दिखाई देता है। गरीबों के निवाले पर शुरू से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में गरीबों के निवाले पर सियासत होना भी लाजमी है। कोरोना काल में गरीबों को केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त राशन देने की योजना चलाई गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार भी अपनी ओर से गरीबों के लिए कई योजनाएं लेकर आई थी, जिससे गरीबों को इस महामारी के वक्त कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अब इन योजनाओं पर राजनीति होने लगी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में गरीबों को बांटे जाने वाले राशन में जमकर घोटाला किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को घटिया चावल बांटे गए थे। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना भी साधा था। इस मामले पर सीबीआई जांच करने की मांग की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्र और प्रदेश को राशन योजना को लेकर कटघरे में खड़ा किया था, जिसमें उन्होंने राशन घोटाले का आरोप लगाते हुए कई नाम गिनाए थे और जांच कराने की मांग भी की थी। मध्य प्रदेश शासन ने उसे मुफ्त में देने का तय कर लिया था अप्रैल से। वो और प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना, ये दोनों का वितरण एक साथ हुआ है, यानी कि डबल वितरण हुआ है। लेकिन मौजूदा जो वितरण हुआ है वो आधे से कम हुआ है। पोर्टल में चढ़ गया, मिला नहीं। केरोसिन का तेल का वितरण बताया गया है पोर्टल पे, जबकि केरोसिन का तेल बटा नहीं। शक्कर का वितरण बताया है, जबकि शक्कर का वितरण हुआ नहीं है। और लोगों को जो कहा गया है उससे कहीं कम उनका वितरण हुआ है। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री भदौरिया ने दिग्विजय सिंह के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के मंत्री ने ही उन पर घोटाले के आरोप लगाए हैं। भदौरिया ने कहा कि बीजेपी सरकार सभी समस्याओं का समाधान कर रही है। सारी योजनाओं का लाभ जनता तक बिना भेदभाव के पहुँचाया जा रहा है। दिग्विजय सिंह साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली लाइट में रहने के लिए, मज़े में रहने के लिए, लोगों में चर्चा में रहने के लिए समय समय पर ऐसे मुद्दे डालते रहते हैं जो रेलेवेंट हैं या नहीं है, सुसंगत है या नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार ही दिग्विजय सिंह जैसे अहंकारी लोगों के कारण ही कांग्रेस की गई है, अंतरकलह के कारण गई है। इसलिए आज जनता की सेवा के लिए हमको मौका दिया। हम लोग सब समस्याओं का समाधान एक ही है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहना गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन के वक्त निशुल्क राशन की योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या गरीबों का वाजिब हक उन तक पहुंचा, और नहीं पहुंचा तो क्या कांग्रेस नेता ने जो सवाल खड़े किए हैं उनमें कितना दम है, और क्या सरकार इस मामले में अब जांच कराएगी या फिर गरीबों के निवाले पर मसला अभी सियासत बनकर ही रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। राशन शासन पर सियासत किस तरीके से है, पहले से समझने के लिए जीएफएक्स की तरफ रुख करेंगे। जीएफएक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से राशन पर शासन सियासत किस तरीके से हो रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 25,444 राशन की दुकानें हैं। इसके बाद राशन की दुकानों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अन्न महोत्सव के चलते दुकानों की रंगाई पुताई होगी, जिसके बाद राशन दुकानों का नाम बदलने पर विचार जो है वो सरकार यहां पर कर रही है। ग्राहकों को राशन लेने के लिए एटीएम की तरह कार्ड भी दिया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं घोटाले की जो दिक्कत है उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। दिग्विजय सिंह सुर्खियों में रहने के लिए इस तरीके की बातें यहां पर करते रहते हैं। शिवराज सरकार चौतरफा विकास में विश्वास रखती है, ऐसा भी कहने में आया है। यदि कोई साक्ष्य हो तो हम जांच कराएंगे,
इस तरीके की बातें भी जो है वो पक्ष से निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस ने सरकार पर राशन घोटाले का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने सरकार पर आरोप लगाया है। कोरोना काल में जिस तरीके से राशन बांटा गया था उसमें किस तरीके की धांधलियां यहां पर हुई हैं उसको लेकर तो हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने शुरू हो गए हैं, जिसमें कांग्रेस से विभा पटेल हमारे साथ यहां पर जुड़ गई हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले रुक करेंगे कांग्रेस से, जहां पर विभा पटेल जी हमारे साथ यहां पर जुड़ी हुई हैं। विभा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और इस डिबेट का जो शीर्षक है राशन, शासन और सियासत, तो इस पर कांग्रेस जो है वो लगातार घेरती हुई नजर आ रही है सरकार को। किस आधार पर घेरा जा रहा है, क्या साक्ष्य है अभी कांग्रेस के पास में? हमारे नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पूरे साक्ष्य भी दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उस पूरी तथ्यों के आधार पर उन्होंने ये बताया कि किस तरह से बैरसिया में फर्जी लोगों के नाम पर राशन विड्रॉ किया गया और जिन लोगों के नाम थे उन तक राशन पहुंचा ही नहीं है। तो आखिर ये किस तरह का काम हो रहा है? देखिए, ये बात पहले नहीं हुई है, पहली बार नहीं हुई है। यदि आप आज बात करें तो इंदौर में इसी तरह फर्जी लोगों के नाम पर पेंशन निकाल ली गई और कैलाश विजयवर्गीय उस समय महापौर थे। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये उनकी आदत बन गई है। ये जो राशन में घोटाला किया गया है, निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं गरीबों का हक को मारा जा रहा है और जिन लोगों को वास्तव में फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा नहीं मिला है। ये पूरे तथ्यों के साथ दिग्विजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा था और इसमें कहीं से कहीं तक कोई ऐसी बात नहीं है कि जो तथ्य ना हो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चूंकि आदत बन चुकी है कि वो किसी भी येन केन प्रकारेण केवल और केवल सियासत करना चाहते हैं, आम आदमी का हक मारते रहते हैं और फिर ये कहते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। देखिए, जहाँ राजनीतिक दल होते हैं वहाँ राजनीति होती ही है, लेकिन यदि गरीबों का हक मारा जाएगा तो वाहवाही लूटने के लिए आखिर इस तरह की योजनाएं चलाई क्यों जा रही है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इस बात की पूरी पड़ताल की जानी चाहिए। उनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि हाँ, उन्होंने जिन लोगों जो वास्तव में पात्र लोग थे उनको हक नहीं दिला पाए हैं, उन्हें जनता से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। लेकिन विभा जी, जिस तरीके से कोरोना काल की अगर बात की जाए, राशन घोटाले की यहाँ पर बात निकलकर सामने आती है, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिनके लिए संजीवनी साबित हुआ है ये जो राशन योजना यहाँ पर चलाई थी। यदि देखिए चंद लोगों को के लिए ये संजीवनी साबित हुआ भी है तो निश्चित तौर से उन लोगों को इसका फायदा मिला। लेकिन आप यदि पात्र लोगों के हक को मारकर उन तक आप राशन पहुंचाएंगे ही नहीं, जिन लोगों के नाम आपने दिए कि इनके नाम पर राशन विड्रॉ किया, इन तक पहुंचाया गया, लेकिन वास्तविकता ये है कि उन तक राशन पहुंचा नहीं है, यानी आपने सैकड़ों लोगों का हक मारा, तो वो राशन आखिर गया कहाँ? किन लोगों ने उसमें घोटाला किया है? इस बात की जांच होनी चाहिए। यदि उसमें कोई नेता लिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि उसमें अधिकारी कर्मचारी लिप्त है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देकर कि सुर्खियों में रहने के लिए बात की जाती है, देखिए दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ना तो नैतिकता है और ना ही वो जिम्मेदारी निर्वहन करना चाहते हैं। अरविंद भदौरिया जी जनता की बात कर रहे हैं, दरअसल जनता ने इन्हें चुना कहाँ है? जनता ने नहीं चुना, इन्होंने सरकार बनाई है पैसे के दम पर और पैसे की बात ये कर रहे हैं। पैसे की दम पर चूंकि सरकार बनी है इसीलिए इन्हें जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। जनता का हित मारकर किन लोगों तक ये राशन पहुंचाया गया, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों बच रहे हैं ये प्रश्न का जवाब देने से? जांच कराने से क्यों मुंह छुपा रहे हैं? ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी राघवेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से राशन, शासन और सियासत, इस पर हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर घोटाले की बात की जा रही है, जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो पक्ष जो सत्ता पक्षों से घेरता हुआ नजर आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? चलिए, लगता है तकनीकी खामी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है उनसे। विभा पटेल जी की तरफ ही रुक करेंगे। विभा जी, एक सवाल यहाँ पर यह निकलकर सामने आता है कि कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर घोटाले की बात जो है वो सामने आई है और कई तरह की चीजें निकलकर सामने आई है, लेकिन कांग्रेस के पास में ऐसा कौन सा साक्ष्य है, किस आधार के ऊपर कांग्रेस जो है वो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रही है सरकार के ऊपर? ये केवल हवा में लगाए हुए तथ्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये पूरी जानकारी इकट्ठी की और नजीराबाद तहसील में
जिस तरह से ये घोटाला सामने आया है बैरसिया में, तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये तो बानगी केवल एक तहसील की है। यदि अन्य जिलों में भी इसकी जांच कराई जाएगी तो सत्यता पूरी तरह से सामने आ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बजाय जांच कराने के और ये तथ्य उस जड़ तक पहुंचने के, आखिर किन लोगों ने घोटाला किया, अगर एक जगह पर ये घोटाला हुआ है तो अन्य जिलों में भी इसकी जांच कराई जानी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बजाय जांच कराने की ये दोषारोपण दूसरों पर करने लगते हैं, जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। लेकिन ये आप अगर इस तरीके से काम होगा तो आप जनता के हितों को सीधे सीधे कुठाराघात कर रहे हैं। बिल्कुल। विभा जी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को घटिया चावल भी बांटे गए हैं। इस मामले में भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने भी शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व में भी ऐसा हुआ था जब इन 30 किलो गेहूं दिए जाने थे और चावल दिए जाने थे, उस वक्त 15 किलो बाजरा दिया गया और 15 किलो चना दिया गया। इस तरीके से उसको लोगों तक घटिया, जो अनाज जानवर भी नहीं खा रहे, उस तरह का बाजरा इन्होंने पहुंचाया है। चावलों को आप देखिए, चावल ऐसे पहुंचे थे कि जिसको कोई भी व्यक्ति खा नहीं सकता था। तो एक और तो आप इस चावल को जानवरों के साथ जो घटिया चावल आप पहुंचाते हैं, शासन जिस तरीके से हितग्राहियों तक खराब अनाज पहुंचा रहा है, तो फिर उसमें हित की भावना कहाँ रह जाती है? वो तो सीधे सीधे ये है कि आप केवल नाम करने के लिए राशन पहुंचा रहे हैं। यदि आप वास्तव में जनता का कल्याण करना चाहते हैं, यदि वास्तव में जो गरीब लोग हैं, जो वास्तव में पात्र लोग हैं, उन तक आप राशन पहुंचाना चाहते हैं, तो राशन अच्छा होना चाहिए था। लेकिन जब आप राशन की दुकानों पर देखते हैं, क्योंकि राशन की दुकानें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंधित ज्यादा है और ये घोटाला वहीं से शुरू होता है, तो ये जांच भी तो कराई जानी चाहिए कि ये कौन लोग हैं। यदि राशन की दुकान वाले घोटाला कर रहे हैं, गलत तरीके से अन्न का वितरण कर रहे हैं। ठीक है। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार है वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अजय पटेल जो बीजेपी से नेता है वो भी हमारे साथ, माफ कीजिएगा, राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ बीजेपी से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो राघवेंद्र जी, सबसे पहले आपसे ये सवाल जो है मेरा वो यही है कि जिस तरीके से राशन पर सियासत जो निकलकर सामने आ रही है और जो विपक्ष जो है वो पक्ष पर लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई भी विपक्ष हो, ये जो राशन का मामला, ये मध्य प्रदेश में कई दशकों से राजनीति का बड़ा विषय रहा है। वो नगर निगम के द्वारा राशन बांटने की बात हो या नगर पालिकाओं के द्वारा या फिर पंचायत के जरिए, सोसाइटी सहकारिता विभाग के जरिए, लेकिन हर बार इसको हर सरकार अपडेट करने की कोशिश करती है और करप्शन इसमें कम करने के प्रयास होते हैं। मुझे लगता है कि जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं उसमें कुछ ऐसा नहीं जिसमें बहुत काबिल ऐतराज की बात हो, क्योंकि दिग्विजय सिंह अपोजिशन के लीडर हैं, वो जरूर उन सब बातों को उठाएंगे जो सरकार की कमजोरियां हैं। और जहां तक अरविंद भदौरिया ने जो जवाब दिया है वो भी उनका कर्तव्य है, क्योंकि वो सरकार के प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। विभाजी भी इस बात को जानते हैं कि ये रस्म है, जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी आरोप लगाती है कि साहब किस तरह से राशन में घोटाले होते हैं, और ठीक वही आरोप, आप सिर्फ नाम बदल दीजिए, अभी जो आरोप कांग्रेस लगा रही है यही आरोप अगर कांग्रेस सत्ता में होगी तो भाजपा लगाएगी। तो ये सियासत का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आम जनता से, गरीब लोगों से जुड़ा मामला है और ये सियासत के लिए बहुत ही गर्मा गर्म विषय है और इस पर दोनों पार्टियां मजे लेती है। मुझे लगता है ये अभी कांग्रेस के मजे लेने का वक्त है, क्योंकि बीजेपी सरकार में है और इसकी बहुत मीनमेट निकाली जाएगी। सरकार के कामकाज पर छिद्रानुवेशन किया जाएगा बारीकी से, और मुझे लगता है कि थोड़ी भी गलती होगी तो दिग्विजय सिंह ऐसे लीडर हैं जो बहुत ही सबूत के साथ बात करते हैं। अगर वो कुछ कहेंगे तो हमें लगता है कि बीजेपी को उसमें सुधार करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। राजपाल सिंह सिसोदिया जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से राशन घोटाले पर लगातार विपक्ष जो है वो घेरता हुआ नजर आ रहा है, आधार की बात की कि किस आधार पर ये लगाया जा रहा है, तो उस पर तो हमने जान लिया है, लेकिन अब आपसे जानना चाहते हैं कि विपक्ष उस तरीके के जो आरोप यहाँ पर लगा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? आदरणीय राघवेंद्र जी की बात को आगे बढ़ाने का काम करूंगा मैं जी। दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे नेता है मध्य प्रदेश में जो बिना बात के भी बतंगड़ खड़ा कर सकते हैं, जो राई का भी पर्वत बना सकते हैं, झूठ मूठ का भी पर्वत बना देते हैं। वास्तविक में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न की सुनिश्चितता कराने के लिए हमारी ही सरकार ने थंब इम्प्रेशन से
राशन कार्ड के साथ में थंब इम्प्रेशन और थंब इम्प्रेशन के साथ में पात्रता पर्ची प्रावधान करने का काम किया है। हमने पूरी इस व्यवस्था को ऑनलाइन करने का काम किया है। जितने भी इसके लीकेजेस थे उन लीकेजेस को बंद करने का काम किया है। और आज मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिग्विजय सिंह जी की हम बात कर रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता राजीव गांधी जी ये कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया बेचता हूँ गरीब के लिए, तो वो 15 पैसे उस तक पहुंचते, 85 पैसे पाइपलाइन में लीकेज हो जाते हैं। उस लीकेज व्यवस्था को ठीक करने का काम अगर किसी ने देश के अंदर किया है, प्रदेश के अंदर किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिनिमम गवर्नेंस पे और मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस देने का काम हमने किया है। हमने तमाम लीकेजेस को रोककर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स के तहत जनधन योजना के अंतर्गत आम व्यक्ति को बैंक से जोड़ने का काम किया, उसका खाता खोलने का काम किया। जब हम उसका खाता खोल रहे थे तो यही कांग्रेस के लोग हमारा उपहास उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। क्योंकि जब हमने वो खाते खोलने का काम किया और उन खातों के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत जो है राशि आने लगी, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की सब्सिडी की राशि हो, चाहे वो तमाम वो राशि जो अनुदान के रूप में उस व्यक्ति के लिए चलती थी, चाहे वो पेंशन की राशि हो, उस हितग्राही के लिए केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से वो राशि चलती थी, परंतु बिचौलिए उसको पाइपलाइन में ही खत्म कर देते थे, उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचती थी, वो पहुंचने लगी है। मैं ये नहीं कहता कि हमने 100% लीकेजेस ठीक कर दिए, परंतु मैं जरूर कहता हूं कि हमने बेहतर से बेहतर करने का काम किया और हम कर रहे हैं। हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी अगर हमें कोई जानकारी मिलेगी कि कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी, तो उसको भी ठीक करने का काम हमारी सरकार करेगी। हम पूर्ववर्ती सरकारों का आरोप नहीं लगाते, हम ये जरूर कहते हैं कि हमने व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया और बेहतर की आवश्यकता है, उसको भी हम करेंगे। आज हमने पीडीएस के सिस्टम को कंप्यूटराइज किया है, एक अम्ब्रेला के नीचे लाने का काम किया है, इसको ऑनलाइन करने का काम किया है। थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा पात्रताधारी हितग्राही का, और उस थंब इम्प्रेशन के बाद में ही उसको वो मटेरियल का जो पीडीएस के तहत उसे खाद्यान्न मिलेगा, उसकी डिलीवरी दी जाएगी। इस प्रकार के तमाम प्रबंध हमने करने का काम किया है। परंतु अगर उसके अंदर भी कोई तत्व या कोई माफिया जो इस तरीके के लोग रहते जो इसमें भी कोई रास्ता निकालने का काम करेंगे, तो उनसे भी निपटना हमारी सरकार को आता है। उन लोगों को भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करके, अगर गरीब का निवाला कोई खाएगा तो मध्य प्रदेश में वो नहीं रह पाएगा, उसको मध्य प्रदेश या तो छोड़ना पड़ेगा या जेल के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, इस पर हम एक बार और कांग्रेस नेत्री जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं, विभा पटेल, उनकी तरफ रुख करेंगे। विभा जी, आपने बातें तो सुन ही ली होगी कि राजपाल जी ने क्या कुछ कहा, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? राजपाल जी ने जो बात की वो बिल्कुल कहीं भी उन्होंने स्पष्ट नहीं की, केवल अपने बातों को छुपाना, जो भी इस तरह की एक गैर जिम्मेदाराना बयान मैं तो कहूंगी। राजपाल जी को बजाय इसके ये कहना चाहिए था कि दोषी जो भी हैं हम जांच कराने के लिए तैयार हैं, और जहां पर भी इस तरह की अनियमितताएं सामने आएंगी वहां पर दोषियों को दंडित किया जाएगा। लेकिन जांच कराने का कहीं काम हो नहीं रहा है। आप देखें, राशन की दुकानों पर राशन लोगों को मिल नहीं रहा। इन्होंने गैस की सब्सिडी की बात की। मैं तो कहना चाहती हूँ राजपाल जी से, राजपाल जी शायद गैस नहीं खरीदते होंगे, लेकिन इनके खाते में कब से सब्सिडी नहीं आई है, ये इस बात की भी पड़ताल कर लें। देखिए, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की आदत ये पड़ गई है कि ये इनके इन प्रकार लुभावने शब्द, लोग बाग उस पर बहुत मोहित हो जाएं, इस तरह के शब्दों का मकड़जाल ये फैलाना चाहते हैं और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। आज सच्चाई ये है कि लोगों के खाते में गैस सब्सिडी आ नहीं रही है। इन्होंने बात की जनता के खातों में पैसे जाने की, 6,000 रुपए देके और जनता की जेब से ये लोग 6,000 साल में देंगे और 2,000 रुपए निकालने का काम हर महीने ये कर लेते हैं। मेरा ये कहना है राजपाल जी से कि ये जो घोटाला सामने आ रहा है पीडीएस का, क्यों इसकी जांच नहीं की जाती? आप इसकी जांच करवाएं। जिन जिलों में भी अनियमितताएं सामने आ रही हैं उसको स्वीकार करना चाहिए। मंत्री को इस बात पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करना चाहिए, इन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए, आज हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में रहने के कारण कांग्रेस पार्टी का हमारे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी हैं, वो हमेशा जो भी बात करते हैं, राघवेंद्र सिंह जी ने इसको कोट किया कि वो हमेशा तथ्यों के साथ करते हैं और सच्चाई के लिए करते हैं। राजपाल जी, जांच करवा ली जाए। ठीक है राजपाल जी, जांच की बात यहाँ पर हो रही है कि आप जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं?
ये वही दिग्विजय सिंह जी जो तथ्यों पे कोर्ट जाते हैं और जब कोर्ट से इनको फटकार मिलती तो माफी भी मांग लेते हैं। खैर मैं दिग्विजय सिंह जी के विषय में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं गरीब के निवाले की बात करना चाहता हूँ। मैं उस गरीब के निवाले की बात करना चाहता हूँ जिस गरीब के निवाले पर कांग्रेस सियासत कर रही है। मैं उस गरीब के निवाले की बात करना चाहता हूँ जिस निवाले के ऊपर कांग्रेस सियासत करने का काम कर रही है। कांग्रेस को बजाय सियासत करने के अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि जब वो सरकारों में थे तब उन्होंने कितना इस तरीके का ये काम करने का काम किया था, किस प्रकार से उन्होंने इसका जो है खाद्यान्न गरीबों का वो खा जाया करते थे। हम तो देने लगे हैं, हम तो अग्रिम में लेने लगे हैं, 5-5 महीने का 6 महीने का अग्रिम में हमने खाद्यान्न देने का काम किया है। बिल्कुल। राजपाल जी, लेकिन यहाँ पर जो विभा जी ने बात कही है कि पीडीएफ घोटाला जिस तरीके से सामने आ रहा है उसमें जांच होनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों जांच नहीं करा रही है, ऐसा उनका कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जांच नहीं कराएगी, इसके अंदर जांच तो विभाग करता है और विभाग निश्चित तौर पर जो सहकारिता विभाग के अंदर सहकारिता विभाग का काम है जिसमें पीडीएफ की सामग्री को बांटने भर का काम है। इसके अंदर और भी विभाग जो है सिविल सप्लाई वाले और खाद्य निगम और इन सब लोगों का एक मिला जुला ये एक उपक्रम होता है जो गरीबों को पीडीएफ के माध्यम से उपभोक्ताओं तक राशन पहुंचाने का काम करता है। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार का कोई घोटाला नहीं है। घोटाला बनाने की कांग्रेस की आदत है, घोटाला बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, परंतु उसके बाद भी कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी अगर इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारे मंत्री ने उसका जवाब भी देने का काम किया और जवाब के साथ साथ में उस व्यवस्था को और दुरुस्त करने की बात भी देने का काम किया। ठीक है, चलिए राघवेंद्र जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। राघवेंद्र जी, आपने बीजेपी और कांग्रेस से दोनों की बात सुन ली होगी, अब इस बात से क्या मायने निकाले जाए दोनों की बात से, क्योंकि कुछ ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वो कह रहे हैं कि जांच नहीं करा रहे हैं। राशन का जो मामला है, गरीबों के राशन का मामला, ये दोनों सरकारों के लिए, बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, दोनों पार्टी की सरकारों के लिए आमदनी का जरिया है। घोटालों का एक बड़ा जरिया होता है और उसमें नीचे से लेके, मैं नहीं कहता कि कोई मुख्यमंत्री शामिल होता होगा, लेकिन ऊपर तक इसके सारे हिस्से बंटवारे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक दुकान से अगर घोटाला हो रहा तो वो किसी को पता नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा था कि ये सिर्फ आप पार्टियों को बदल दीजिए, आरोप जस के तस होते हैं, सरकारें किसी की भी हो, और ये सारा मामला नेताओं के लिए बहुत बड़ी आमदनी का जरिया होता है। दोनों की पार्टियां जब सरकार में होती हैं तो आप ये देख लीजिए कि इस पर आरोप प्रत्यारोप तो होते हैं लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। कभी भी कांग्रेस ने इसकी जांच करा के किसी को सजा नहीं दी। आपको याद होगा जब जो अभी विसाहुलाल सिंह मंत्री हैं बीजेपी सरकार में, ये कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में मंत्री हुआ करते थे, इनके परिवार के लोगों ने भी सस्ती दर का राशन लिया था फिर से। तो घोटालों की शुरुआत हम किसी एक पार्टी पर नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन ये लगातार करते रहते हैं और हर पार्टी में होता है। ये एक तरह की रस्म है जो हर पार्टी में होती है और आरोप भी रस्मी तौर पर लगाए जाते हैं और जवाब भी उसकी रस्म अदायगी के लिए होते हैं। ये मेरा कहना है। बिल्कुल। विभा पटेल जी, अब हम थोड़ा सा बीजेपी की तरफ आते हैं। बीजेपी ने भी इस बात को लेकर अपनी बात जो है वो यहाँ पर रखी है, जिसमें उन्होंने जो सहकारिता मंत्री हैं भदौरिया, उन्होंने भी दिग्विजय सिंह के जो आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं उसमें पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये लोगों के बीच में चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के आरोप लगाते हैं। तो क्या चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरीके के बयान जो है वो वाकई में दिए जाते हैं? देखिए, चर्चा में बने रहने की आदत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, और वो जिम्मेदारी से बचने के कारण इस तरह की बातें करते हैं। यदि वास्तविकता में ये कहीं से कहीं तक अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं तो इन्हें जांच करानी चाहिए। केवल इसी की नहीं, अन्य जो अनियमितताएं हो रही हैं उनकी जांच कराए ना। आखिर 15 सालों से इनका शासन चला आ रहा है। ये जो पूरी व्यवस्थाएं हैं, ये शिवराज जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं सबसे बिगड़ रही है। मैं तो इनको याद दिलाना चाहती हूँ कि इंदौर में पेंशन घोटाला हुआ था और किस तरह से पेंशन फर्जी हितग्राहियों के नाम पर पैसे करोड़ों राशि विड्रॉ कर ली गई थी, और उस समय कैलाश विजयवर्गीय महापौर थे और वहां नगर निगम कमिश्नर भी थे जो थे। तो क्यों उस वक्त भी जांच नहीं कराई? वहां वो जांच डंप कर दी गई। तो ये इस तरीके का ये लोग काम करते हैं। ये तो एक उदाहरण है। मैं आपको और उदाहरण देना चाहती हूँ कि लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें कन्यादान कन्यादान योजना की ये लोग बात करते हैं और बहुत सारी वाहवाही लूटना चाहते हैं, लेकिन हमने हर जिले में देखा किस तरह कन्यादान योजना के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया। तो भ्रष्टाचार करना और फिर जांच नहीं कराना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत है। और वे फिर जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। यदि आप शासन सत्ता में है तो जांच कराइए ना। क्यों इस तरह के ठीक है, जवाब ले लेते हैं करने का प्रयास करते हैं। ठीक है। राजपाल सिंह से
राजपाल जी से जवाब ले लेते हैं। राजपाल जी, बहुत सारे आरोप जो हैं वो बीजेपी पर लग रहे हैं, चाहे वो पीडीएफ अभी घोटाला हो, राशन घोटाला हो, अब इन्हें एक नया कन्यादान योजना को लेकर भी एक सवाल यहाँ पर उठा दिया है। क्या कहेंगे आप? चलिए, हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पाया है। राघवेंद्र जी, समय की भी कमी है और बातें जो हैं वो भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। संक्षिप्त टिप्पणी आपसे इस पूरे मसले को लेकर जानना चाहेंगे। सारे मुद्दे चर्चित होने के लिए है, जैसे कि अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि सारे चीजें चर्चा में आने की दिग्विजय सिंह ने की है, लेकिन मेरा कहना है कि उनके पास तथ्य होते हैं। चर्चा में होने के लिए तो हर पॉलिटिशियन काम करेगा ना, प्रतिपक्ष से आदमी चर्चा में क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। अगर उनकी बात में सच्चाई है तो सरकार को जांच करानी चाहिए, और सच्चाई नहीं है तो उसकी फिर अनदेखी करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर कोई आरोप लगाता है तो सरकार की तरफ से ये बात आनी चाहिए कि अगर उसमें सच्चाई है तो हम जनता के हित के मामले में इसकी जांच कराएंगे और दोषियों को दंडित करेंगे। लेकिन होता ये है कि विपक्ष ने आरोप लगाया तो उसको खारिज करना है, और सरकार की अच्छाई है तो विपक्ष उसको खारिज करता है कि कोई अच्छाई नहीं है। तो ये परंपरा थोड़ी सी गलत भी है, हालांकि हम किसी को उपदेश देने नहीं बैठे हैं, लेकिन मेरा मानना ये कि अगर जनता के हितों के मुद्दे उठते हैं, किसी के द्वारा भी उठाए जाए, सरकार जो भी हो वो उसकी जांच कराए और उस पर कार्रवाई करे। ये एक अच्छी व्यवस्था बनती है इससे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। विभा जी, राजपाल जी और राघवेंद्र जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपने अपना अमूल्य समय हमें यहाँ पर दिया, बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो राशन, शासन और सियासत, ये कहना गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन के वक्त निःशुल्क राशन की योजना गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुई, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या गरीबों का वाजिब हक उन तक पहुंचा, और नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा? क्या कांग्रेस नेता जो कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं वो वाकई में सही है, या सरकार इस मामले पर जांच कराएगी, या फिर गरीबों के निवाले का मसला सिर्फ मसला बनकर रह जाएगा? ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।